नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जिसको समझने के बाद आपका इन्वेस्टिंग के बारे में पूरा नज़रिया ही बदल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं वैल्यू फंड और ग्रोथ फंड के बारे में। चलो शुरू करते हैं। वैल्यू फंड को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है। जब भी कोई एक नई कंपनी स्टार्ट होती है तो इनिशियली वो एक छोटे फेज़ में होती है। अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा हो तो वो कंपनी बहुत शानदार तरीके से ग्रो करती है। अगर ऐसी कंपनी में किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया होता तो वो कंपनी के ग्रोथ के साथ में इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी उसके साथ में ग्रो करता है। इस तरीके से इन्वेस्टर को मल्टीफोल्ड में रिटर्न मिल सकता है। अगर फंड मैनेजर ऐसी कंपनीज को इनिशियल स्टेज में आइडेंटिफाई करके अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके एक फंड बनाता है, उसको बोलते हैं वैल्यू फंड। अब हम बात करते हैं ग्रोथ फंड के बारे में। ग्रोथ फंड के बारे में समझने से पहले हम समझते हैं कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग होता क्या है। अगर कंपनी अपने बिजनेस मॉडल के कारण लंबे समय से मार्केट में है और कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी तरीके से ग्रो कर चुकी है, उस कंपनी का मार्केट में बहुत अच्छा खासा नाम है, बहुत सारे कस्टमर्स एक्वायर करके रखे हुए हैं और उन्हीं एक्वायर्ड कस्टमर्स में से वो अपना रेवेन्यू जनरेट करते जाता है कंसिस्टेंटली। फंड मैनेजर ऐसी ही ग्रोन कंपनीज को सिलेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके एक फ़ंड बनाता है जिसको बोलते हैं ग्रोथ फंड। अब हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू कंपनीज कौन सी है और ग्रोथ कंपनीज कौन सी है। ये मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मैं इस वीडियो में इन कंपनीज को शामिल कर रहा हूँ। अगर वैल्यू कंपनीज की बात करें तो जोमेटो, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, सिनर्जी ग्रीन इंडस्ट्रीज, एमटा टेक्नोलॉजीज। मैं जहाँ पे रहता हूँ उस एरिया में जोमेटो का अभी भी कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि एक दिन जोमेटो का ऑपरेशन मेरे एरिया में भी शुरू हो जाएगा। ये कंपनी अभी इनिशियल स्टेज में, बहुत छोटे स्टेज में है। अगर हम ग्रोथ कंपनीज के बारे में बात करें तो वो है रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक, ब्रिटानिया। रिलायंस की सर्विसेज बहुत लोग यूज़ करते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हर घर में यूज़ होते हैं। एचडीएफसी बैंक में बहुत सारे लोगों ने अपने अकाउंट्स खुलवाए हुए हैं और ब्रिटानिया के बिस्किट्स तो किसने खाए नहीं होंगे। ये कंपनीज ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है और मार्केट में इनके ऑलरेडी एक्सिस्टिंग कस्टमर के बेस पे ये अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती रहती है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम समझते हैं। वैल्यू फंड में फंड मैनेजर अंडर वैल्यू स्टॉक्स को पिक करता है, जबकि ग्रोथ फंड में जो कंपनी ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करता है। वैल्यू फंड में हाई रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, जबकि ग्रोथ फंड्स में कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलते हैं। वैल्यू फंड लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, जबकि ग्रोथ फंड लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए अच्छा है। मार्केट में ऑलरेडी एक्सिस्टिंग फंड्स के एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि वैल्यू फंड्स ने और ग्रोथ फंड्स ने किस तरीके का रिटर्न दिया है। वैल्यू फंड्स में हमने यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड को लिया है, जबकि ग्रोथ फंड्स के लिए मैंने आईडीएफसी निफ्टी फंड, टाटा इंडेक्स सेंसेक्स फंड, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड के एग्जांपल्स को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। अगर इन इन फंड्स के परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें तो वैल्यू फंड्स ने 54 से लेके 62% तक का एक साल में रिटर्न दिया है, जबकि ग्रोथ फंड ने 39 से लेके 43% तक का रिटर्न दिया है। 3 साल के रिटर्न की बात करें तो वैल्यू फंड्स ने 15 से लेके 16% तक का रिटर्न दिया है, जबकि ग्रोथ फंड्स ने 12% का रिटर्न दिया है। अगर 5 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन की बात करें तो वैल्यू फंड ने 13 से लेके 16% तक का रिटर्न दिया है, जबकि ग्रोथ फंड्स ने 13 से लेके 14% तक का रिटर्न दिया है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू फंड्स ने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इन्वेस्टमेंट होराइजन में ग्रोथ फंड्स को बीट किया है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड्स के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप दोनों ही फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जितने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको वैल्यू फंड्स को ही सिलेक्ट करना चाहिए। आप दोनों फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आपको वैल्यू फंड्स को सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आप यंग एज में हो तो आपको वैल्यू फंड्स सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आप मिडिल एज में हो तो आप दोनों ही फंड को चूज़ कर सकते हो।
ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट करके बता सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा। थैंक यू।